नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं शीघ्र विवाह के लिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं जो शीघ्र विवाह के लिए 3 सोमवार नंदी के कान में बोल दें, माँ या बच्चे, बस ये 2 शब्द, चौथे सोमवार की नौबत नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, यह मैं चैलेंज से कह सकता हूं, बोल सकता हूं कि रिश्तों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि यह अद्भुत चमत्कारी उपाय लेकर 3 सोमवार 2 शब्द बोलने हैं कान में और इससे चमत्कार हो जाएगा। एक रामबाण उपाय है और नंदी के कान में कहना है। तो प्रिय दर्शकों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं और लाखों लोगों पर आजमाया हुआ, और चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा राहु केतु का दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, पल भर में वह समाप्त हो जाएगा। बड़े से बड़े जो दोष होते हैं ना, कुंडली से ऐसे गायब होते हैं जिससे लगता है कि पहले कोई दोष था ही नहीं, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद लाखों लोगों पर आजमाया गया, जिससे उनका शीघ्र विवाह हो गया। प्रिय दर्शकों, ये ऐसा उपाय है जो भी इसको करने के बाद कोई भी आज तक खाली नहीं रहा है और इससे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, और इससे शीघ्र विवाह हो जाएगी। और श्रावण मास में 3 सोमवार लगातार आपने अगर इसे कर लिया तो चौथे सोमवार की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक अद्भुत जो उनकी कृपा होती है, वह इस श्रावण मास में भ्रमण करते रहती है। और जो भी जातक जातिकाएं या माता पिता इस उपाय को, छोटे से छोटे उपाय को जो मैं लेकर आया हूं, शीघ्र विवाह के लिए अगर कर लेते हैं तो उनके बच्चे बच्चों की शादी शीघ्र हो जाती है। बड़ा से बड़ा दोष याद रखें, इसको करने के बाद हो सकता है कि यह वीडियो आपको श्रावण मास में न मिले, अंत में अंतिम सोमवार आपको अगर मिल जाए, श्रावण मास का अंतिम सोमवार हो या दूसरा सोमवार हो या तीसरा हो। अभी प्रथम सोमवार जा चुका है, दूसरा सोमवार भी हो सकता है कि चला जाए, तीसरा भी चला जाए, लेकिन अगर अंतिम का 2 सोमवार भी अगर मिल जाए तो उसे आप घबराएं नहीं। 2 सोमवार लगातार कर लें, श्रावण मास से शुरू करें, क्योंकि श्रावण मास में किसी भी कार्य को शुरू करना भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत समय होता है। लेकिन अगर हो सकता है कि 2 सोमवार आपने किया, तीसरा सोमवार श्रावण में नहीं पड़ रहा, तो घबराने की बात नहीं है। तीसरा सोमवार आप किसी भी उसके अगले महीने में जो आ रहा है सोमवार, उसे कर लें। तो हो सकता है कि श्रावण मास में पूरा ये वीडियो ही ना मिले आपको, किसी को अगले महीने में ये वीडियो प्राप्त होगा, श्रावण के बाद मास में इनको प्राप्त होगा। तो उसी महीने में आपको 3 लगातार सोमवार होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 सोमवार लगातार होना चाहिए, वह बीच में छोड़ के नहीं करना है। याद रखें, श्रावण में सोमवार आपने स्टार्ट कर दिया तो पहला सोमवार आपने किया और एक सोमवार के बाद में श्रावण मास समाप्त हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, दूसरे महीने में जाकर के जो अगला महीना आएगा उसमें 2 सोमवार इसी के लगातार कर लें, छोड़ कर ना करें। यानी 3 सोमवार आपने कर लिया लगातार, किसी भी महीने में आपने 3 सोमवार कर लिया, श्रावण मास में कर लिया तो अति उत्तम है, या सावन के बाद भी आपने किया, 3 सोमवार लगातार होने चाहिए। आपने अगर कर लिया तो भगवान भोलेनाथ, नंदी महाराज की कृपा, माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होगी और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। यह चैलेंज के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ शीघ्र विवाह के लिए एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त साक्षात प्राप्त हो जाती है। जितना ही याद रखें, आपकी मर्जी, जितने अंतः मन से करेंगे, मन से, तन से, धन से, शुद्ध भाव से करेंगे, तभी यह पुकार सुना जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, उपाय कर लेते हैं, जल्दबाजी में उपाय करते हैं, तो शुरू से अंत तक नहीं बने रहते। इस वीडियो में हूबहू जैसे मैं बता रहा हूं, उस उपाय को वैसे ही करना है। शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें प्रिय दर्शकों, तभी यह उपाय कारगर होगा। शुद्ध भाव से करना है, अंतः मन से करना है, तन से, मन से, और जितने भी अंतर मन से, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा भक्ति से आप करेंगे इस उपाय को। इस श्रावण मास में शुरू करेंगे इस उपाय को, लगातार 3 सोमवार आपने कर दिया
तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके बच्चों की जिंदगी में संवर जाएगी और मन पसंद रिश्ता आ जाएगा। मन चाहा पति, मन चाहा पत्नी प्राप्त होगी। जैसा भी आप जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और आपको मन पसंद रिश्ता आ जाएगा। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। श्रावण मास में अगर आपने इसे शुरू किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी महीने में लगातार 3 सोमवार होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो लोग हमारे इस नए चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होता है। जब भी भविष्य में शादी से रिलेटेड हम जो बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगा और भविष्य में कभी भी शादी से संबंधित आपको कोई वीडियो चाहिए तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, श्रावण मास में किसी भी सोमवार को आपने इसे प्रारंभ किया तो 3 सोमवार लगातार करना है। तो आपको यह उपाय करनी है। मन चाहा पति पत्नी प्राप्त करने का यह एक ऐसा उपाय है, चमत्कारी उपाय है, जिससे कि एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसे करना आप न भूलें। और 3 सोमवार लगातार आपको करनी है। स्वच्छ वस्त्र आपको याद रखें, सोमवार के दिन सुबह सुबह जग जाएं, स्वच्छ वस्त्र नहा धो के साफ सुथरा कपड़ा पहन करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले अपने विराजित देवी देवता को, पितृ देवता, इष्ट देवता और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके, माता पार्वती का, गौरी गणेश का ध्यान करके, इसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करके दिखा दें और कहें कि मैं जो उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी प्राप्त हो। माता पिता या बच्चे स्वयं अपने विवाह की कामना, माता पिता अपने बच्चों के विवाह की कामना करके यह उपाय कर सकते हैं, उसमें जरूर उनको कामयाबी मिलेगी। बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को, कोई भी इस उपाय को सुबह शाम रात्रि कभी भी कर सकता है। श्रावण मास में करे तो अति उत्तम है, नहीं तो किसी भी महीने में सोमवार लगातार 3 सोमवार इस उपाय को करना है। प्रिय दर्शकों, जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं उसे नोट कर लें। एक शुद्ध जल का लोटा तैयार कर लें, उसके साथ साथ एक लोटा में पंचामृत बना लें। कोई भी लोटा होने से चलेगा, उसमें पंचामृत तैयार करें। उसमें दही, दूध, गंगा जल और मीठा शुद्ध जल और मधु मिला करके पंचामृत तैयार कर लें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लें और एक लोटा शुद्ध जल होना चाहिए। उसके साथ देसी घी का दीपक आपने तैयार कर लिया, एक पूजा का बर्तन ले लें, उसमें सारी सामग्रियां रख लें, एक लोटा जल, शुद्ध जल भी ले लें और जो सामग्रियां पंचामृत भी ले लें। 11 बेलपत्र या 21 बेलपत्र या 108 टूटे भांगे न हो। अगर 21 ले सकते हैं तो 21 ले लें, नहीं तो 11 बेलपत्र कम से कम जरूर ले लें। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध है, एक दिन पहले आप ले लिए हैं, तो 108 भी ले सकते हैं और सभी पर श्वेत और पीला चंदन लगाकर आप ले लेना है। उसके साथ आपको करना क्या है, इस सारी सामग्रियों को लेकर के एक पात्र में, बर्तन में लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको चला जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम जो लोटा आपने पंचामृत तैयार किया है, पंचामृत से स्नान कराना है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हर हर महादेव कहते हुए सारा जो जल है आपको ढाल देना है। पंचामृत सर्वप्रथम जो आप लेके गए हैं, दूध, दही, मीठा, मधु मिलाकर के, गंगा जल और शुद्ध दूध मिलाकर के पंचामृत तैयार किया है। सबसे पहले पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। उसके साथ साथ में जो देसी घी का दीपक लेके गए हैं, भगवान भोलेनाथ का आरती पूजा करें, अभिषेक करें। उसके साथ साथ में 11 बेलपत्र, जो आप 11, 21, 108 बेलपत्र जो टूटे भांगे न हो, ओम नमः शिवाय करते हुए चंदन लगा करके, पीला श्वेत चंदन, भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय अपने दोषों को हटाने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए ओम नमः शिवाय, पितृदोष, जो भी बड़ा से बड़ा राहु के दोष हो, केतु के दोष हो, सभी के समाप्त करने के लिए एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान भोलेनाथ पर 21 से 11, 108 बेलपत्र, जितना भी आपसे संभव हो सके उतना बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और इस सारी सामग्रियों को चढ़ा करके आपको घी का दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है। और एक बात और है कि वहीं पर के थोड़े ही देर बाद अंतः मन से याद रखिए, जितनी अंतर ध्यान क्षमता के साथ आप कहेंगे और श्रद्धा के साथ कहेंगे, भगवान भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमारी जो अर्जी है आप स्वीकार करें,
और वहीं बैठ करके नंदीश्वर महाराज जो मंदिर में होते हैं, भगवान भोलेनाथ के बगल में आप जो नंदी देव होते हैं, नंदीश्वर महाराज, उनके नंदी के कान में 2 शब्द बोलना है। नंदी के कान में जो बोलना है वो 2 शब्द, वो शब्द क्या है? वह है शुभ विवाह। शुभ विवाह बाएं कान में याद रखें कहना है, यानी लेफ्ट ईयर, जो बायां कान है, बायां कर्ण है, बायां कान में उनको सीधे से धीरे से झुक करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कि हे नंदीश्वर महाराज, मैं अपनी अर्जी अपने बच्चे बच्चियों की जो कुंडली में जो दोष हैं, चाहे राहु के दोष हो या मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, उसके लिए मैं यह उपाय कर रहा हूँ। जल्द से जल्द हे नंदीश्वर महाराज मेरी इस अर्जी को भगवान भोलेनाथ पर के पास पहुंचा दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर महाराज के क्लोजिस्ट माने जाते हैं और जो भी नंदी महाराज का आज्ञा होता है, भगवान भोलेनाथ के पास जो अर्जी वो लगा देते हैं वही सुनी जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा जल्द से जल्द अगर प्राप्त करनी है तो नंदीश्वर महाराज के बाएं कान में बोल देना है 2 शब्द, वो है शुभ विवाह। प्रिय दर्शकों, बच्चे बच्चियों भी ये उपाय कर सकते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों के शुभ विवाह की नाम गोत्र लेकर के नंदी के बाएं कान में बस बोल दें यह 2 शब्द शुभ विवाह। बच्चे बच्चियां भी अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो उनके कर्ण में बाएं कान में नंदीश्वर महाराज के कह दें कि हे नंदी महाराज, मेरी जो अर्जी है आप जरूर भोलेनाथ के पास जल्द से जल्द पहुंचा दें। मेरे जो ग्रहण दोष हैं, जो नजर दोष है और जो भी बड़ा से बड़ा दोष समाप्त हो जाए और मेरा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। प्रिय दर्शकों, अगर आपने लगातार 3 सोमवार सारी प्रक्रियाएं करने के बाद जला अभिषेक, पंचामृत से स्नान करा के, बिलपत्र चढ़ा करके नंदीश्वर महाराज के कान में, बाएं कान में जो भी बच्चा बच्ची, लड़का लड़की अपने विवाह की कामना करके या माँ बाप कभी भी सुबह शाम जब भी जाकर के शिव मंदिर में अगर विवाह की कामना करके और सारे ग्रह दोष को समाप्त करने के लिए नंदीश्वर महाराज के कर्ण में बाएं कान में बस बोल देना है यह 2 शब्द शुभ विवाह, करते ही रिश्ते की लाइन लग जाएगी। ये चैलेंज है कि बड़ा से बड़ा जो दोष होते हैं वो भगवान भोलेनाथ अवगरदानी हैं, वो जल्द से जल्द नंदी महाराज के इस बात को सुन लेते हैं और उनकी अर्जी जल्द से जल्द, जो भी जिन जातक जातिकाओं का विवाह में बाधा आ रही है, बड़ा से बड़ा दोष सता रहा है, बहुत दिनों से नकारात्मक स्थिति बन गई है, तो शिव मंदिर में किसी भी लगातार 3 सोमवार अगर आपने यह उपाय कर लिया तो चौथे की नौबत नहीं आएगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। और यह चैलेंज के साथ मैं करता हूं, इस उपाय को कर लें। मनपसंद जीवन साथी जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी बच्चे बच्चियां, जो जातक जातिकाएं शीघ्र विवाह की कामना करके धन दौलत प्राप्त करना चाहते हो, या फिर बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हो, या नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष उनके कुंडली में छा गई हो, तो जल्द से जल्द अगर शीघ्र विवाह की कामना करके आप नंदी महाराज के कान में शीघ्र विवाह या शुभ विवाह आपने 2 शब्द कह दिया, बस ये 2 शब्द आपके बच्चे बच्चियों की शादी के लिए काफी है। लगातार 3 सोमवार आपने कर लिया, श्रावण मास में कर लिया, तो यह अति उत्तम है, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। या फिर किसी भी महीने में 3 सोमवार होने चाहिए, लगातार आपको यह 3 सोमवार होने चाहिए। आप श्रावण मास में कर लिए तो अति उत्तम है, लगातार 3 सोमवार या किसी भी महीने में 3 सोमवार आपको लगातार करनी है, चौथे की नौबत नहीं आएगी और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। इसके साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।